हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इट्राकोनोजोल कैप्सूल के बारे में कि इट्राकोनोजोल कैप्सूल क्या होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की। जो इट्राकोनोजोल कैप्सूल होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट की। जो इट्राकोनोजोल कैप्सूल होता है उसके खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की। जो इट्राकोनोजोल कैप्सूल होता है उससे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की। जो इट्राकोनोजोल कैप्सूल होता है उसकी क्या क्या डोज खाई जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्राइस रेट की। जो मार्केट में होती है उसकी क्या क्या प्राइस रेट पाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे उसकी प्रिकॉशन की कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए दवा के साथ। और लास्ट में बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जो इट्राकोनोजोल कैप्सूल होता है उसके क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं इट्राकोनोजोल कैप्सूल क्या होता है। इट्राकोनोजोल जो होती है एक एजोल ग्रुप की मेडिसिन होती है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज की जाती है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, यानी अंडर आर्म्स में हो सकता है, कोहनी पर भी हो सकता है, हाथ पैरों में भी हो सकता है, गर्दन पे भी हो सकता है और पीठ पर भी हो सकता है। इन फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इट्राकोनोजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। और ये जो इट्राकोनोजोल टैबलेट होती है ये कैप्सूल फॉर्म में पाई जाती है, टैबलेट फॉर्म में पाई जाती है, इंजेक्शन फॉर्म में पाई जाती है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी पाई जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की। जो इट्राकोनोजोल कैप्सूल होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला जो यूज़ किया जाता है इसका, अगर यदि किसी पेशेंट के लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इट्राकोनोजोल कैप्सूल का वहाँ यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका नेल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यदि किसी पेशेंट के नेल्स में क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उन नेल्स के क्या हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर भूरे कलर के हो जाते हैं, या फिर पक जाते हैं, या फिर उंगलियां मोटी हो जाती हैं, तो इट्राकोनोजोल कैप्सूल का वहाँ यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसमें इट्राकोनोजोल कैप्सूल का स्किन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यदि किसी पेशेंट में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ इट्राकोनोजोल कैप्सूल का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका इट्राकोनोजोल कैप्सूल का वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यदि कोई वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर लाल चकत्ते से बढ़ जाते हैं, लाल दाने से बढ़ जाते हैं, तो वहाँ इट्राकोनोजोल कैप्सूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू टेक, यानी लेने का सही तरीका, इसे कैसे कैसे सही ले सकते हैं। ये जो इट्राकोनोजोल टैबलेट होती है कैप्सूल फॉर्म में भी और सॉल्यूशन फॉर्म, दोनों फॉर्म में ही अवेलेबल होती है। यदि किसी पेशेंट को लंग इन्फेक्शन पाया जाता है तो डॉक्टर 3 महीने के लिए इसे खाने के लिए कहते हैं। और यह खाना खाने के तुरंत बाद खाई जाती है या फिर खाना खाने से पहले खाई जाती है। यदि डॉक्टर आपको इट्राकोनोजोल टैबलेट खाने के लिए कह रहे हैं या फिर सॉल्यूशन के लिए कह रहे हैं, से तुरंत पहले खाई जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जो इट्राकोनोजोल टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखे गए हैं। पहला जो देखा गया है नोजिया देखा गया है। सेकंड जो होता है वोमिटिंग होता है। थर्ड जो होता है हेडेक होता है, यानी इसे खाने से क्या हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो देखा गया है एब्डोमिनल पेन देखा गया है, यानी पेट में क्या होता है, दर्द हो सकता है। और अगला दो साइड इफेक्ट देखा गया है इसका डिसेंट्री देखा गया है, यानी इससे क्या हो सकते हैं, दस्त भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो देखा गया है इसका साइड इफेक्ट स्किन इरिटेशन देखा गया, यानी स्किन पे हो सकती है आपकी खुजली भी हो सकती है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। और नेक्स्ट जो बात करते हैं हम इसकी प्रिकॉशन की बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम एंटासिड ले रहे हैं तो हमें इट्राकोनोजोल टैबलेट नहीं खानी चाहिए। अगर मेडिसिन लेनी भी है तो एंटासिड के 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद में ले जानी चाहिए। जिससे क्या होता है, एंटासिड क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन इट्राकोनोजोल का कम कर देते हैं। यदि कोई पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है तो इट्राकोनोजोल टैबलेट का यूज ना करें। और यदि पेशेंट एंटीवायरल ड्रग्स या फिर यूटीआई इन्फेक्शन या फिर कोई कैंसर मेडिसिन ले रहा है तो इट्राकोनोजोल टैबलेट का यूज ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज फॉर्म की। ये जो इट्राकोनोजोल टैबलेट होती है ये किस किस डोज में पाई जाती है। ये 100 mg में पाई जाती है और 200 mg में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्राइस रेट की। जो इट्राकोनोजोल टैबलेट होती है इसकी क्या प्राइस रेट पाई जाती है। जो 100 mg में जो टैबलेट पाई जाती है इसकी 90 से लेकर 160 प्राइस रेट पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं
जो 200 mg में इसकी टेबलेट पाई जाती है उसके कितने प्राइस रेट पाए जाते हैं, 140 से लेके 260 तक प्राइस रेट इसके पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि कोई पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम हो या फिर किसी को उसे हार्ट अटैक आया हो या फिर उसके हार्ट रेट बढ़ती हो तो इट्राकोनाजोल टैबलेट का यूज ना करें। यदि कोई पेशेंट को क्या लिवर प्रॉब्लम होती है या फिर लिवर में कोई दिक्कत होती है तो इट्राकोनाजोल टैबलेट का यूज ना करें। यदि किसी पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई कैंसर होता है तो इस इट्राकोनाजोल टैबलेट का यूज ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती हैं उनमें भी ये दवा क्या होती है, अनसेफ पाई जाती है, और प्रेगनेंसी में भी ये दवा अनसेफ पाई जाती है, तो इस इट्राकोनाजोल टैबलेट का यूज ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। जो इट्राकोनाजोल टैबलेट होती है उसके क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है कैंडी फोर्स 100 में पाई जाती है। सेकंड जो पाई जाती है ईटा स्पोर्ट्स के नाम से पाई जाती है। और थर्ड जो पाई जाती है इटोनॉक्स के नाम से पाई जाती है। और फोर्थ जो पाई जाती है स्पोरोनेक्स के नाम से पाई जाती है। अगर आपको ये मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।